नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ के सभी यूजी, पीजी और डिप्लोमा सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ऐसे में आप में से जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिनका पीजी कोर्स है यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड, कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने पीजी के किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने आवेदन किया था और आपने या तो एंट्रेंस एग्जाम दिया हो या न दिया हो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कब से शुरू होगी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो कब आपकी कट ऑफ सूची आएगी, कब आपकी मेरिट सूची आएगी और फाइनली आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कब होगा एडमिशन। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे नॉन एंट्रेंस वाले कोर्स है यानी कि जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उन कोर्सेज में मेरिट बेस पे दाखिला होगा, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और जिनमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उनकी भी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। अगर आपका कोई भी कोर्स है पीजी में का तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं भाई, तो क्या क्या 3 पॉइंट है उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि भाई कहीं ना कहीं आप सब लोग मेच्योर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई कहीं ना कहीं मेच्योरिटी भी काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां भी होती है, वो भारी पड़ती है। तो ऐसे में जो हमारे अभ्यर्थी यूजी कोर्स के हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वो कोई ना कोई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट भूल जा रहे हैं या गलती कर दे रहे हैं और उनको उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरी आप सबसे एक ही राय, एक ही मेरा आप सबके लिए सुझाव है कि एक काम करिए कि आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, यानी कि आपका हमारा चैनल है डे नाइट स्टडी, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो भाई ये हम लोग का प्लेटफॉर्म है यानी कि चैनल है और यहाँ पे प्लेलिस्ट में हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमजीकेपी कट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस 2023। और जब आप इसको टैप करोगे तो यहाँ पे हमने एक वीडियो दिया हुआ है कि भाई काउंसलिंग के समय वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, वरना बाद में आपको समस्या होगी, कॉल भी करोगे फिर आप विद्यापीठ एप्लीकेशन भी दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप आज ही अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में आपकी बताई गई है, आप इसको देख लीजिएगा भाई कि पीजी कोर्स में कितनी सीटें हैं और कितना फीस है, ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे हाँ काउंसलिंग के लिए भाई विद्यापीठ ने एक निर्देश दिया है पूरा, ये तो और इंपॉर्टेंट है, विद्यापीठ ने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप नीचे आओगे यहाँ पे तो भाई जब यहाँ पे 2 और पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है कि आप में से मैक्सिमम छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने या तो एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा और आप में से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कोर्स था एमए में, किसी का हिंदी, एमए संस्कृत या एमए इंग्लिश होगा, और भी कोर्सेज है जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है। तो अब आपके मन में डाउट चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर जिस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उनकी काउंसलिंग कब से होगी और जिन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है उनकी काउंसलिंग कब से होगी और मेरिट सूची कब आएगी, उसका मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले एक पेपर की कटिंग आई थी 3 से 4 दिन पहले, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साफ तौर पे भाई लिखा हुआ है, इसको देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगस्त के, यहाँ पे अगर इसको मैं पेन को चेंज करूँ, यहाँ लिखा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से परास्नातक का मतलब क्या होता है, पीजी कोर्सेज और सारे डिप्लोमा कोर्स, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको हम पीजी कोर्स पे काउंट करते हैं कि काउंसलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ हमको विद्यापीठ से जो है निर्देश मिला है या फिर कह सकते हैं विद्यापीठ जो हमको अपडेट मिली है वो हमको ये मिली है कि फर्स्ट वीक, यानी कि ध्यान दीजिए आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो फर्स्ट वीक ऑफ जो है सितंबर, ये अगस्त चल रहा है तो सितंबर में आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका रीज़न जो है विद्यापीठ का ये कहना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अभी लास्ट ईयर का जो है रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए विद्यापीठ पीजी कोर्सेज के दाखिले में थोड़ा सा विलंब कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि पीजी कोर्स के जो एडमिशन का प्रोसेस होगा, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका जो है कट ऑफ सूची आएगी और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आपने मान लीजिए कि भाई आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और आप जानना चाहेंगे कि सर मेरिट बेस पे किस प्रकार दाखिला होगा। तो मान लीजिए भाई कि अगर आपको एमए, लेट्स सपोज मैं एक समझा रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि आपको एमए हिंदी में एडमिशन लेना है, ठीक। अब विद्यापीठ क्या करेगा कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जितने भी आपके मार्क्स आए हैं यानी कि ओवरऑल वो विद्यापीठ उसी की मेरिट बनाएगा। मान लीजिए कि भाई आपका 60% है और आपके दोस्त का 59% है ना, तो भाई 60% वाले को पहले प्रेफरेंस में, कहने का मतलब कि मेरिट बेस
पे दाखिला का ये मतलब है ना कि आप में से अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो 100% आप श्योर रहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बिकॉज आप खुद सोचिए कि अगर उस कोर्स में, यानी कि जिस कोर्स में इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उसमें मेरिट बेस पे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कंपटीशन कब है, तभी तो वहाँ पे फॉर्म कम आया है और विद्यापीठ ने एंट्रेंस नहीं कराया है। तो ऐसे में आप बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अगर आप पास भी हैं और आपका 50% भी मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहेगा कि भाई आपको जाकर के काउंसलिंग के समय अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और आपका जो है मेरिट सूची में नाम आएगा, मतलब कि फीस पेमेंट करने के लिए आपके फोन पे मैसेज आएगा और फीस पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम वाले, और एंट्रेंस एग्जाम जिसमें हुआ है उसमें भाई विद्यापीठ कट ऑफ सूची निकालेंगे, मेरिट सूची, और जिनमें यानी कि जिस कट ऑफ सूची या मेरिट सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम रहेगा वो लोग जाकर के अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो यही प्रोसेस होने वाला है। फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर आपके लिए अपलोड कर सकूं। बाकी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि प्रोसेस बिल्कुल आसान है। जिनमें एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है उनकी कटअप और मेरिट सूची आएगी जिसमें उनका नाम रहेगा, वो लोग काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग के बाद अपना पेमेंट कर देंगे। इतना ही प्रोसेस रहता है। जिनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, जिनमें मेरिट बेस पे एडमिशन होना है, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी, भाई अगर आप इस कोर्स के हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करके अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, अगर आपके फ़ोन पे मैसेज आता है तो आप पेमेंट कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही रहेगा प्रोसेस, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ हो या ना हुआ हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातों को समझ गए होंगे। इसके बावजूद कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका अगला वीडियो में हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।